नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरदाना और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदाना क्लासेज में। तो हमने रीजनिंग में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने 5 प्रकार की टाइप्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था। आज हम टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत परछाई व शैडो वाले क्वेश्चंस आएंगे। टाइप नंबर 6, परछाई या शैडो वाले क्वेश्चंस आएंगे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम परछाई के बारे में बात करेंगे कि परछाई क्या है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो वह आपसे पूछेगा दाएं या बाएं, मतलब लेफ्ट या राइट, और यह आपसे पूछेगा आगे या पीछे, फ्रंट या बैक। परछाई में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो आपसे दाएं बाएं के बारे में पूछेगा या पूछेगा परछाई के आगे या पीछे, क्योंकि परछाई सिर्फ 4 प्रकार से बनती है। या तो हमारे दाएं बनेगी जस्ट, या हमारे जस्ट राइट बनेगी, या जस्ट हमारे लेफ्ट बनेगी मतलब बाएं बनेगी, या हमारे जस्ट आगे बनेगी मतलब फ्रंट, या हमारे जस्ट बैक मतलब पीछे बनेगी। परछाई 4 प्रकार से बनती है। तो परछाई अगर क्वेश्चन परछाई वाले टाइप में क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है दाएं या बाएं का, राइट या लेफ्ट का अगर क्वेश्चन आता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि सूर्य का राइट या लेफ्ट, सूर्य का राइट या लेफ्ट लेना है। अगर क्वेश्चन में दाएं या बाएं वाले क्वेश्चन पूछा जाए परछाई वाला, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि सूर्य किस दिशा में है। तो आप सभी को पता है, अगर सुबह का टाइम है, सुबह का समय है, तो सुबह के टाइम में सूर्य पूर्व दिशा में होता है। आप सभी को पता है, पूर्व या ईस्ट दिशा में होता है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए शाम का टाइम है, क्वेश्चन में शाम का टाइम दिया जाए और पूछे कि सूर्य किस दिशा में है, क्वेश्चन दिया जाए, तो आप सभी को पता है शाम को सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा या वेस्ट। तो आप सभी को यह पता चला कि क्वेश्चन 2 प्रकार में पूछे जाएंगे, या तो पूछेगा दाएं बाएं या पूछेगा आगे या पीछे का। तो आप सभी को पता है, सूर्य अगर क्वेश्चन में सुबह का टाइम दे रखा है कि 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं और सुबह का टाइम है, तो सुबह सूर्य किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में? ईस्ट दिशा में। और शाम को किस दिशा में होता है? शाम को सूर्य होता है वेस्ट दिशा में या पश्चिम दिशा में। तो हमने अब हम आपको बताएंगे कि इसमें परछाई नहीं तो 45 डिग्री के एंगल पर परछाई कभी नहीं बनती है। 45 डिग्री के एंगल पर परछाई कभी नहीं बनती है। परछाई नहीं तो हमारे ऊपर बनेगी, ऊपर परछाई नहीं बनेगी, जस्ट नीचे भी परछाई नहीं बनेगी हमारी। तिरछी परछाई कभी नहीं बनेगी, तिरछी परछाई कभी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से परछाई नहीं बनती है। परछाई हमारे या तो जस्ट सामने बनेगी, या जस्ट हमारे पीछे बनेगी, या जस्ट हमारे राइट बनेगी, या जस्ट लेफ्ट बनेगी। और परछाई हमेशा सूर्य के अपोजिट दिशा में बनती है। अगर परछाई हमारे पीछे बन रही है तो सूर्य हमारे जस्ट सामने होगा। अगर परछाई हमारे राइट हैंड में बन रही है, राइट हैंड की तरफ बन रही है, तो सूर्य हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे सीखेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा,
इसे पढ़ेंगे। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा? तो टाइम कौन सा दिया हुआ है? सूर्य किस दिशा से निकल रहा है? सुबह का टाइम दिया हुआ है, तो सूर्य किस दिशा से निकलेगा? अगर सुबह का टाइम दिया हुआ है, सुबह या मॉर्निंग, सुबह या मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है, तो सूर्य किस दिशा से निकलेगा? पूर्व दिशा से। सूर्य पूर्व दिशा में होगा। और पूछा क्या है? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर दाएं और बाएं के बारे में, परछाई के बारे में पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन के सिर्फ सूर्य का राइट और लेफ्ट ले देना है। जिस किसी का भी हाथ दे रखा है उसी की दिशा निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में किसका हाथ दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है, तो किसका दायां दे रखा है? मोहित के ठीक दाईं ओर है। तो सन कौन सी दिशा में है? सुबह का टाइम है, ईस्ट दिशा में। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा। तो सन अगर पूर्व दिशा में है तो पूर्व का राइट ले देंगे। उसका राइट मोहित के ठीक दाईं ओर है, तो दाएं दिया है तो दाएं मतलब राइट। तो ईस्ट का ठीक राइट क्या होगा? ईस्ट का ठीक राइट दक्षिण दिशा हो जाएगा या साउथ दिशा हो जाएगा? तो ईस्ट का ठीक राइट क्या हो जाएगा? दक्षिण या साउथ दिशा। तो किसका मुख आ जाएगा निकल कर? मोहित का। तो मोहित का मुख किस दिशा में है? मोहित का मुख है, मोहित का मुख आ रहा है दक्षिण दिशा में निकलकर, दक्षिण दिशा या साउथ दिशा में। जब मोहित का मुख दक्षिण दिशा में है तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? जब दो व्यक्ति अपोजिट एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सामने खड़े होकर, तो अगर मेरा मुख दक्षिण में होगा तो आपका मुख उत्तर दिशा में होगा। तो सुमित का मुख उत्तर दिशा में है। आंसर आपका क्या आ जाएगा? अगर मोहित का मुख दक्षिण दिशा में है तो सुमित का मुख उत्तर दिशा में होगा। लेफ्ट और राइट में बनती है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि व्यक्ति की परछाई किस दिशा में है, या क्यों, और किस व्यक्ति के हाथ से परछाई बन रही है। जिस व्यक्ति के हाथ से परछाई निकल रही है दिया हुआ है, उसी व्यक्ति का मुख निकल के आ जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसे पढ़ेंगे पहले। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, तब कविता का मुख किस दिशा में था? तो मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट पहला क्वेश्चन किया था। अगर क्वेश्चन में राइट या लेफ्ट वाली परछाई वाले क्वेश्चन हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सूर्य की दिशा देखनी है। सूर्य में अगर सूर्य की दिशा कैसे मत पता करेंगे? सूर्य की दिशा का पता करेंगे क्वेश्चन में या तो सूर्योदय दे रखा होगा मॉर्निंग टाइम, या शाम का टाइम दे रखा होगा सूर्यास्त। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्या दे रखा है? हमें देखना है परछाई किसकी बन रही है? रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर। तो मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग के समय में तो सूर्य किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। तो सूर्य अगर पूर्व दिशा में है तो हम सूर्य अगर पूर्व दिशा में है तो हम सूर्य का बायां लेंगे। क्या दे रखा है? बाईं ओर, रीता की ठीक बाईं ओर है। तो सूर्य का बायां होगा, कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई या नॉर्थ। तो किसका मुख निकल के आ गया? ये रीता का मुख निकल के आ गया। अगर रीता का मुख उत्तर दिशा में है, रीता का निकल के आ गया, रीता का मुख उत्तर दिशा में है, तो पूछा किसका है? कविता का मुख। अगर रीता का उत्तर दिशा में है तो कविता का कौन सी दिशा में हो जाएगा? ये कविता हो गई और ये रीता हो गई।
ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। पूछा क्या है, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है। तो अगर इसे हम इसे कविता मान के चला और ये रीता है तो इसका बायां इधर है, अगर सूर्य इधर है, मैंने अभी आपको बताया था कि परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो रीता यहाँ पे खड़ी है, अगर सूर्य यहाँ है तो लेफ्ट हाथ पे यहाँ जब तभी तो परछाई बनेगी, तब ये रीता होगी। तो रीता का मुख उत्तर दिशा में है। पूछा किसका मुख है, कविता का। कविता का मुख किस दिशा में आ जाएगा, साउथ, साउथ या दक्षिण दिशा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो अगले क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके सामने ही क्वेश्चन आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, इसे पढ़ेंगे पहले। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा। तो किस टाइम कौन सा दे रखा है, सुबह का। सुबह सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में या ईस्ट दिशा में। तो सूर्य बनाएंगे पहले, ये हो गया आपका सन। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, मॉर्निंग या सुबह का टाइम है। तो कौन सी दिशा में होगा, पूर्व या ईस्ट दिशा में। पूछ क्या रहा है, यदि इस समय अमित की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो, अमित की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो, तो अमित की परछाई तो पूर्व का या ईस्ट का दाएं कहां हो, क्या होगा, साउथ होगा, साउथ या दक्षिण दिशा होगा। पूर्व का ईस्ट, दक्षिण दिशा ही तो होगा, तो दक्षिण या साउथ होगा। तो किसका मुख निकल के आ गया, ये अमित का। किसका मुख निकल के आ गया, अमित का। हाथ किसका दिया हुआ है, अमित का। क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़िए ढंग से। यदि इस समय अमित की परछाई उसके दाईं ओर हो, और अमित का ही पूछिए तो अमित की आ गई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, इसे पहले पढ़ेंगे। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो क्या पूछा है, दिया क्या है, शाम का टाइम। तो मैंने अभी आपको बताया था, शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है, शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है। तो आपको पता है सभी को, शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम या वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लेफ्ट क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट की परछाई के बारे में बने तो हमें सूर्य के लेफ्ट या राइट जो दिया हुआ है वही करना है, समझ रहे। तो पूछ क्या रहा है, वो रोहन के ठीक दाईं ओर हो, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, पश्चिम का दायां उत्तर, पश्चिम का दायां, पश्चिम से एक बार राइट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम से एक बार राइट या दायां क्या हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा या नॉर्थ। तो किसकी किसकी मुख की, किसका मुख निकल के आ गया, जिसका हाथ दिया हुआ है। किसका हाथ दिया, रोहन के ठीक दाईं ओर, तो रोहन का मुख निकल के आ गया है। और पूछ क्या रहा है, वो रोहन का, निकल के भी रोहन का आया और क्वेश्चन में पूछ भी रोहन का रहा है। आप पढ़िए, रोहन के ठीक दाईं ओर हो और हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो रोहन के ठीक दाईं ओर बनेगी परछाई, तो ये रोहन का मुख किस दिशा में आ गया, नॉर्थ दिशा में या उत्तर दिशा में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया होगा,
इसे पहले पढ़ेंगे। एक शाम दो दोस्त मोहन और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय मोहन की परछाई रोहन के ठीक बाईं ओर है, यदि इस समय, पहले टाइम देखेंगे, टाइम किसका है, शाम का टाइम है, यानी इवनिंग का टाइम है। तो इवनिंग या शाम को सूर्य किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य किस दिशा में होता है शाम को, पश्चिम, पश्चिम दिशा या वेस्ट दिशा। अब वो कह क्या रहा है, यदि इस समय रोहन की पर यदि इस समय मोहन की परछाई रोहन के ठीक बाईं ओर है, तो क्या दे रखा है, पश्चिम का। पश्चिम के एक बार बाएं जाएंगे, एक बार बाएं मतलब लेफ्ट। पश्चिम का लेफ्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम का लेफ्ट हो जाएगा दक्षिण दिशा। पश्चिम का लेफ्ट दक्षिण दिशा या साउथ। तो किसके चेहरे के बारे में पता चल गया हमें, हाथ किसका दिया हुआ है, रोहन के ठीक दाएं। तो रोहन का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। अब पूछ क्या रहा है वो, यदि अगर रोहन का मुख दक्षिण दिशा में है, वो पूछ रहा है मोहन का मुख, तो मोहन का मुख किस दिशा में होगा, मोहन का मुख जस्ट अपोजिट दिशा में होगा। तो दक्षिण के जस्ट अपोजिट दिशा कौन सी हो गई, उत्तर दिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा, उत्तर या नॉर्थ, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां कौन किसका मुख है, यहां पे मोहन का, मोहन का ही मुख पूछा है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। पहले हम इसे पढ़ेंगे। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे हो, यदि इस समय सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे हो, तो उसका मुख किस दिशा में होगा। तो इस स्थिति में या तब उसका मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। तो अब तक हम दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट समझते आ रहे थे कि दाएं, अगर व्यक्ति दाएं और बाएं में परछाई से अगर पूछा जाए परछाई के बारे में, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सूर्य का राइट और लेफ्ट लेना है, दाएं या बाएं लेना है सूर्य का सिर्फ। तो अब आ गया आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट। ये उससे भी ज्यादा सरल है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर हमारी परछाई पीछे बन रही है तो सूर्य हमारे जस्ट सामने होगा, बताया तो था अभी। मैंने आपको बताया था कि परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत बनती है। अगर हम उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं तो परछाई दक्षिण दिशा में बनेगी, या मतलब हम नॉर्थ में खड़े, अगर हमारा मुख या फेस नॉर्थ दिशा में है तो हमारी परछाई किस दिशा में बनेगी, साउथ या दक्षिण दिशा में बनेगी। तो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे हो, तो आप सभी को पता है सूर्य सुबह किस डायरेक्शन में होता है या कौन सी दिशा में होता है, सुबह मॉर्निंग या सुबह सूर्य किस डायरेक्शन में होता है, आप सभी को पता है पूर्व दिशा में होता है, पूर्व या ईस्ट दिशा में होता है। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे है। अगर सुमित पूर्व दिशा में मुख करके तरफ खड़ा है तभी तो उसकी परछाई पीछे बनेगी। सूर्य सामने होगा तभी तो हमारी परछाई हमारे पीछे बनेगी। अगर सूर्य हमारे पीछे होगा तो सूर्य परछाई हमारे जस्ट सामने बनेगी। तो वो कह रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सुमित का मुख किस दिशा में है। तो अगर सुमित की परछाई जस्ट पीछे बन रही है तो वह पूर्व दिशा की ओर देख रहा होगा, आप सभी को पता है। तो उसका मुख सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो सुमित का मुख किस दिशा में आ गया, पूर्व दिशा या ईस्ट डायरेक्शन। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार का। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया होगा, इसे पहले पढ़ेंगे। एक शाम को दो मित्र रोहित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय मोहित की परछाई उसके ठीक आगे है
तो रोहित का मुख किस दिशा में होगा। तो आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शाम का वक्त दिया हुआ है। शाम के वक्त सूर्य किस दिशा में होता है, शाम के वक्त सूर्य सूर्य या सन पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा या वेस्ट वेस्ट दिशा में होता है। तो वो कह क्या रहा है, यदि इस समय मोहित की परछाई उसके ठीक आगे है, अगर परछाई आगे होगी, किसके आगे है, परछाई किसके आगे है, मोहित के। तो मैंने आप सभी को पता है परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो यदि अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है और मोहित की परछाई सामने की तरफ बन रही है, तो मोहित किस कैसे खड़ा होगा, मोहित खड़ा होगा पश्चिम की तरफ पीठ करके और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। तो मोहित का मुख किस दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में आ गया। यदि मोहित का मुख पूर्व दिशा में आ गया, पूछ क्या रहा है वो, रोहित का मुख। यदि अगर मोहित का मुख पूर्व दिशा में है तो रोहित का मुख कहां होगा, रोहित का मुख होगा पश्चिम दिशा में। तो रोहित का पूछा है उसने, रोहित रोहित का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा या वेस्ट। और अगर मोहित का पूछे, मोहित का कहां होगा, मोहित का होगा पूर्व या ईस्ट दिशा। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको शैडो या परछाई वाले क्वेश्चनों में आज से कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जस्ट क्वेश्चन को देखेंगे और 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीके से आंसर दे देंगे। अब हम अगली टाइप स्टार्ट करेंगे। तो हमने 6 टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब हम टाइप नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत सापेक्ष चाल या सापेक्ष दूरी वाले क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप को हम टाइप नंबर 4 पर कराते, लेकिन इस टाइप के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण इस टाइप का हर एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इस टाइप को आपके लिए पीछे करा रहे हैं, जिससे कि हम इसे बहुत अच्छे से लेके चलें और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। इस टाइप को हम पूरे बेसिक से फिगर बना के और अच्छे से समझेंगे। इस टाइप को हमें फिगर से समझना होगा, बहुत जरूरी है इस टाइप को फिगर से समझना। तो अब हम इसकी टाइप्स के बारे में जानते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम देखेंगे टाइप नंबर 7। इसके अंदर पूछी जाती है सापेक्ष दिशा, सापेक्ष दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं। ये सापेक्ष, अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं पहले हम ये देखते हैं। इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन वह आपसे पूछ सकता है कि वह प्रारंभिक स्थान से, वह स्थान से किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन वह आपसे पूछ सकता है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चौथा क्वेश्चन वह आपसे पूछ सकता है कि बताइए अंतिम स्थान से प्रारंभिक दिशा किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान
किस दिशा में है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वह आपसे, उसने कुल दूरी कितनी चली, उसने कुल कितनी दूरी चली। तो इस टाइप के क्वेश्चन वह आपसे इस टाइप में पूछ सकता है। तो अब हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए। मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और फिर से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, क्वेश्चन में आंसर पूछा है। तो हम पहले फिगर बनाएंगे। तो चलाएंगे, ये आपका बिंदु होगा। मान के चलिए मनीष यहाँ पे खड़ा है, इस बिंदु पे खड़ा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। मनीष पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है, तो पूर्व दिशा में ले जाएंगे। चला दिया, कितना चला है, 30 मीटर चला है। तो 30 मीटर, मनीष 30 मीटर पूर्व दिशा में चला दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो पूर्व का राइट कितना चला है, 50 मीटर। 50 मीटर चला दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा है फिर से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो बाएं मोड़ दिया और 40 मीटर, कितना चला, 40 मीटर। अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो पूर्व का बाएं कितना चला है, 50 मीटर चला है। अब क्या कह रहा है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। क्या पूछ रहा है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु क्या हो गया उसका, शुरुआती बिंदु कहाँ है, शुरुआती बिंदु यहां है उसका, ये हो गया उसका शुरुआती बिंदु। और वह अंत में कहाँ है, वह यहां खड़ा है। अब वह कहां खड़ा है, यहां खड़ा है। तो पूछा क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी है, 30 मीटर। और ये कितनी है, 40 मीटर। जब ये यहां से यहां तक 43 है, तो यहां से यहां तक भी 40 होगी। ये कितनी है, 30, और ये कितनी है, 40। 30 40 टोटल कितनी हो गई, 70 मीटर। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम अगले क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन और करेंगे, आगे समझेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। पहले इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो पढ़ते, विमल उत्तर की तरफ मुख कर खड़ा है। वह पहले दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 25 मीटर 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो पहले फिगर बनाएंगे। उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है विमल इधर, और क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो 25 मीटर चला दिया। आगे क्या कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। ये कितना जा रहा है,
30 मीटर जा रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो 25 मीटर चला दिया। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है वो, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेंगे, चलाएंगे 55 मीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह अंत में वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ये कितनी है, 25 मीटर दूरी। ये कितनी है, 25 मीटर दूरी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दे रखी है, टोटल 40 मीटर की दूरी दे रखी है। तो ये दूरी कितनी बची यहाँ पे, कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये किस दिशा में होना चाहिए, इस दिशा में। अब आप बनाइए, दिशाएं बनाएंगे। ये क्या हो गई आपकी, उत्तर या नॉर्थ, या क्या हो गई दक्षिण या साउथ, या क्या हो गई पूर्व या ईस्ट, ये क्या हो गई आपकी पश्चिम या वेस्ट, ये क्या हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गई साउथ ईस्ट, ये कौन सी हो गई साउथ वेस्ट, ये कौन सी हो गई नॉर्थ वेस्ट। और क्या कह रहा है वो, ये दिशा कौन सी होती है, ये अगर ये यहां से इस दिशा में जा रहा है तो ये दिशा कौन सी हो गई, कौन सी हो गई साउथ ईस्ट। कौन सी हो गई साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो गई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से किया था। अब हम इसे अगर ये शॉर्ट तरीके से करेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हमें इसे किस प्रकार हैंडल करें या किस प्रकार करें। क्योंकि अगर हमें से इस प्रकार करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमें शॉर्ट तरीके से जब भी करना आएगा, हम उसे जब भी हैंडल कर पाएंगे जब हमें पूरा बेसिक अच्छे से आता होगा, तभी हम इसे शॉर्ट तरीके से कर पाएंगे, या तभी हमारे क्वेश्चन ये समझ में आ पाएंगे। इसीलिए हमें इस टाइप में बेसिक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ट्रिक पर ध्यान ना देते हुए। तो करेंगे। तो आप सभी को पता है 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट हो गई, ये आपकी साउथ हो गई। इसे क्या कह देंगे, न्यूज, याद रखने के लिए न्यूज। तो वह क्या कह रहा है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में करके खड़ा है, वह उत्तर दिशा में करके खड़ा है या नॉर्थ दिशा में करके खड़ा है। वह पहले क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो वह नॉर्थ में, अगर व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा है व्यक्ति, तो वह दाएं चलेगा तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी दिशा में, पूर्व में। कौन सी में, पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। तो कितना चला पूर्व दिशा में, वह 25 मीटर चला। कितना चला है, 25 मीटर चला है। आगे क्या कह रहा है वह, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो ईस्ट का बाएं कहाँ हो जाएगा, ईस्ट का बाएं ऊपर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड में कितना चला है, 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। तो लिखेंगे 30 मीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो वह अब कहाँ है, नॉर्थ दिशा में। वह फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट में। कितना चला, फिर से 25 मीटर चला। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे वह बोल रहा है वह फिर अपने दाएं और मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। तो अगर व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है या पूर्व दिशा की तरफ खड़ा है तो, और उसका दाएं मोड़ेंगे तो किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ दिशा में। कितना चला, 55 मीटर चला। 55 मीटर चला दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो साउथ का दाएं किधर हो जाएगा, वेस्ट दिशा। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा। तो कितना चल रहा है वह, अंत में 40 मीटर चल रहा है। अब आप सभी को पता है
मैंने आपको बताया था अपोजिट दिशाएं आपस में कट जाएंगी या विपरीत दिशाएं आपस में कट जाएंगी, जैसे कि राइट और लेफ्ट आपस में कट जाते हैं, ऐसे ही अपोजिट दिशाएं आपस में कट जाएंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने टाइप में क्वेश्चन किए थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के, वो भी आपस में विपरीत दिशाएं थी, वो भी कट जाती थी। तो ऐसे ही ये विपरीत दिशाएं आपस में कट जाएंगी या इनका अंतर ले लेंगे। तो वह पहले कहाँ गया, ईस्ट से हम वेस्ट को काटेंगे और नॉर्थ से हम साउथ को काटेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, पहले ये कितना है वेस्ट, वह पश्चिम दिशा में कितना गया है, और ये हो गया आपका पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व से तो हम पश्चिम काटेंगे, ईस्ट से तो हम वेस्ट काटेंगे, इन दोनों का अंतराल लेंगे, और नॉर्थ से हम साउथ करेंगे, इन दोनों का अंतराल लेंगे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब ईस्ट में वह कितना चला है, कितनी दूरी तय की है उसने ईस्ट दिशा में, 50 मीटर टोटल कितने की है, 50 मीटर टोटल। और अब ईस्ट का विपरीत कौन सा होता है, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा, इसमें कितना चला है वह 40 मीटर। इन दोनों का वो निकालेंगे गैप, कितना हो गया 10 मीटर। 10 मीटर क्या बच रहा है, वेस्ट। कौन सी दिशा बच रही है, वेस्ट, क्योंकि 10 मीटर वेस्ट तो ना बचे, तो कितना हो गया, कितना बचा 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या बच रहा है, ईस्ट बच रहा है। किसका बच रहा है, ईस्ट का, 10 मीटर ईस्ट का बच रहा है। तो ईस्ट ले लेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों को घटाएंगे, नॉर्थ और साउथ को। तो यहाँ पे कितना है 55 मीटर, कितना चला था 55 मीटर, साउथ में चला था 55 मीटर। अब यहाँ नॉर्थ में कितना चला था 30 मीटर, 30 मीटर कितना चला था नॉर्थ में। इन दोनों का अंतराल कितना होगा, इन दोनों का अंतराल आ जाएगा 25 मीटर। और यह 25 मीटर किसका बचा है, किसका बचा है 25 मीटर किसका बचा है, दक्षिण का। दक्षिण का मतलब साउथ का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट या साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, ये एक ही होता है। क्या आ जाएगा आपका आंसर, दक्षिण पूर्व। और यही आपका आंसर बेसिक से आया था, यही आंसर आपका बेसिक से आया था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस और ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। हम ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।